तो प्रारब्ध का सिंपल भाग है। प्रारब्ध का मतलब होता है परतंत्र, पुरुषार्थ का मतलब होता है स्वतंत्र। पुरुषार्थ उसको स्वतंत्र बताया आपने, तो इसमें किसका अवलंबन नहीं है? नहीं, वो खुद के सेल्फ जागृति से होता है। हाँ, या इसमें भी वो प्रारब्ध का कुछ भाग रहता है? हाँ, पुरुषार्थ जो होता है अपने ज्ञान के लेवल के आधार से वो पुरुषार्थ कर सकता है। जो अज्ञानी है वो ज्ञानी का पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं। तो उनके पास जो रेंज है वो रेंज के अंदर टॉप टू बॉटम अच्छे या बुरे भाव कर सकते हैं। तो जैसे 5वीं कक्षा का लड़का है, वो 5वीं कक्षा में पास हो गया है। पहले 1, 2, 3, 4 में तो पास हो चुके हैं, आज 5वीं कक्षा में पास हो गए हैं। तो उनका नॉलेज कितना है? 1 से 5 धोरण के लिए आप इसको प्रश्न करोगे तो वो आपको उत्तर देगा, मगर 6ठी कक्षा का प्रश्न करोगे तो वो उत्तर नहीं देगा। इसी तरह यहाँ भी आध्यात्म के मार्ग में, कर्म के मार्ग में, जहाँ तक आपका डेवलपमेंट है, लेवल ऑफ योर डेवलपमेंट, वहाँ तक टॉप टू बॉटम आप पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसके आगे का पुरुषार्थ आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका लेवल नहीं है, वो आपका डेवलपमेंट नहीं है। तो इसमें स्वामी जी जो पुरुषार्थ की बात आप कर रहे हैं, तो पुरुषार्थ कौन कर रहा है? बार बार ये प्रश्न क्लियर नहीं हो रहा है। पुरुषार्थ करने वाला कौन? ये जो डिस्चार्ज चल रहा है, या आत्मा कर रही है, मन वचन काया कर रहा है, तो इसमें से ये कौन कर रहा है पुरुषार्थ? पुरुषार्थ का काम है प्रतिष्ठित आत्मा, जिसको हम कहते लाइव ईगो, जीवंत अहंकार। मैं हूं, मैं कर रहा हूं, ये मेरा है। तो यानी जो लाइव ईगो है वो पुरुषार्थ करता है। वो न प्रकृति है न परमात्मा है। जो परमात्मा है उसका एक ही रोल है, स्व पर प्रकाशक। उनका काम न कुछ कर्म करना है और उनका काम न कोई कर्म की भुगतान करना है। उनका एक ही रोल है, स्व पर प्रकाशक। परमात्मा चेतन है, अविनाशी है, अनंत शक्ति वाला है और स्व पर प्रकाशक है। उसके बाद जो मन वचन काया रूपी जो शरीर है, वो शरीर कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है, क्योंकि शरीर के पास श्वास लेने की भी स्वतंत्र शक्ति नहीं है। आयुष्य कर्म के मुताबिक श्वास चलता है। जैसा आयुष्य कर्म खत्म हो जाएगा, श्वास बंद हो जाएगा। जब इंसान के पास श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति नहीं होती है, तो जिस श्वास के माध्यम से मन वचन काया चलता है, उसमें स्वतंत्रता कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है। इसीलिए पुरुषार्थ करने का काम न मन वचन काया का है न आत्मा का है। पुरुषार्थ करने का काम सिर्फ प्रतिष्ठित आत्मा का है। तो प्रतिष्ठित आत्मा जैसा भाव करेंगे वैसा उसको बीज लगेगा, कर्म चार्ज होगा और नेक्स्ट बर्थ में कुदरत के माध्यम से उसको डिस्चार्ज का फल मिलेगा।